वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 आज इस वीडियो में कराई जाएगी। इससे पहली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कराई थी। तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 100% आता है, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा आगे चल के कौन सा आएगा। वीडियो को अंत तक आप देखते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले में तो मूलों की प्रकृति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि डी अगर बड़ा है 0 से, दूसरी कंडीशन थी डी बराबर है 0 के, और तीसरी कंडीशन थी डी छोटा है 0 से। डी तो आप समझ ही गए होंगे विभक्त कर, और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ध्यान से समझ लेना, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग। इसमें क्या होगा, बराबर 0 है तो वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे, एक जैसे मूल होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि काल्पनिक मूल होंगे, मतलब उनका अस्तित्व नहीं होगा। 3 कंडीशन है। अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे। डी 0 आ रहा है तो वास्तविक तो होंगे लेकिन एक समान होंगे। और नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कहने का ये है, ये पॉजिटिव आएगा, इसमें 0 आएगा और इसमें माइनस में आएगा। ठीक है, तो काल्पनिक होंगे। और डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो सबसे पहली चीज़ पूछी गई है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यहीं से पता चलेगी, हमें ध्यान से समझेंगे। और मूलों का अस्तित्व है तो वो बताने भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो a बराबर क्या है विद्यार्थियों, 2 है, b बराबर क्या है माइनस का 3 है, और c बराबर क्या है 5 है। ये तीनों वैल्यू दे रखी हैं। अब हम क्या निकालेंगे, d की वैल्यू। तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, b का मान क्या है -3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5। सरल करेंगे इसको तो d बराबर क्या मिलेगा, 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40। तो d बराबर क्या मिला, माइनस का 31। यहाँ से देखोगे अब कैसी आ रही है वैल्यू, नेगेटिव में आ रही है, 0 से छोटी आ रही है। तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि d की वैल्यू अगर पॉजिटिव या 0 आ रही है तो अस्तित्व है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो अस्तित्व नहीं है। क्लियर समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट इसी का हम लेते हैं, नोट कर लीजिए। दूसरा पार्ट सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे, दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो x स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है, 3 का, यहाँ पर a का। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस के 4√3, क्योंकि x में यहाँ पर माइनस 4√3 का होगा, यहाँ पर b का, और c बराबर 4। d निकालेंगे, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर क्या है -4√3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, -4 की जगह पर -4, a की जगह पर 3,
सी किसकी वैल्यू है 4 की। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 इंटू √3 माइनस 4 चौका 16, 16 तिया 48, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 16 गुणा 3 माइनस 48 क्या हुआ, 48 माइनस 48 बराबर 0। किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू। अब क्या है कि जो मूल है वो कैसे आएंगे, यहाँ से देखोगे तो वास्तविक हैं और समान है, अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तथा मूल वास्तविक और समान है। मूलों का अस्तित्व है और मूल वास्तविक हैं और समान है। अब हमें क्या है, जब मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा यहाँ पर, अब इसे मैं साफ करूंगा। अब तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं करना है, बिल्कुल इसी तारीख पर, ठीक है। तो अस्तित्व है मूलों का, अब इसको सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारा क्या दे रखा है, 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 = 0। इसको हल करेंगे आप। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें चेक करना था हल हो सकता है या नहीं। अब हल हो सकता है तो उसे हल करेंगे। और हल करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर वो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर जाकर देख लें। x बराबर क्या बताया था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये धराचार्य का फॉर्मूला था, आप लोगों को याद होगा। उस फॉर्मूले से आप इसको करेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, -b, b क्या है 4√3 माइनस 4√3 माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a 3 है, c 4 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे बस, b की, a की, c की, ठीक है, /2a। अब a की वैल्यू क्या है, 4 है, सॉरी 3। a की वैल्यू क्या है, 3, ये वाली। सॉल्व कर देंगे इसको तो x बराबर क्या मिलेगा, माइनस से ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस। अब देखिए ये अभी निकाला था हमने, b² माइनस 4ac है ही, और ये b² माइनस 4ac था अभी। तो क्या निकला था, 0 निकला था /6। तो क्या निकला, x बराबर 4√3/6। लेकिन एक चीज़ याद रखें विद्यार्थियों कि द्विघात समीकरण में x के 2 मान निकल के आते हैं, क्योंकि पावर 2 है। तो एक मान से हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। तो x बराबर क्या निकलेगा, इसको काट लेंगे 2 से, ऊपर वाला 2 बार, नीचे वाला 3 बार, 2√3/3, ठीक है, कॉमा यही वैल्यू होगी क्योंकि मूल कैसे हैं, समान हैं। तो 2 आंसर निकल के आएंगे, एक आंसर से संतुष्ट नहीं होना है, ठीक है, और दोनों समान आंसर है। एक नहीं लिखना है हमें, 2 आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को वीडियो की जब स्टार्टिंग हुई थी तब बताया था कि इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन है दूसरा। वो क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा है। वो 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन आएगा 100%। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अभी आप लोगों ने अपनी बुक नहीं निकाली है तो फटाफट से वीडियो को रोककर बुक निकाल लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, और इसे फटाफट से नोट कीजिए।
तो आप लोगों ने अपनी मैथ की बुक निकाल ली होगी, नहीं निकाली है तो वीडियो को रोक कर बीच में बुक निकाल लीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग बुक साथ लेके बैठें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। वो ये कह रहा है अगर इसके 2 मूल बराबर हों तो x का मान क्या होगा। ये 101% आता है, ठीक है। अब देखिए कब होता है मूल बराबर। मूल बराबर कब होता है, जब b² - 4ac = 0 हो, मतलब कि d 0 के बराबर हो तो मूल बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, दिया है b² - 4ac = 0। क्या दिया है, b² - 4ac = 0। क्यों कि मूल बराबर हैं। कैसे हैं, मूल बराबर हैं, इसका यही मतलब होता है। तो यहाँ से देखोगे तो a बराबर क्या है, 2 है, b बराबर क्या है, k है, और c बराबर क्या है, 3 है, ठीक है। लगाओगे इसमें तो k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, बराबर 0, ठीक है। तो k² - 4 दूनी 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, बराबर 0। तो k बराबर क्या आ गया भैया, 24। तो k बराबर k² बराबर 24 आया, ये इधर गया तो √24। इसके फैक्टर काट के इसको वैसे लिख सकते हैं। तो 24 को क्या लिख सकते हो करनी में, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये लिख सकते हो। तो बाहर क्या निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, एक केवल। तो k बराबर क्या निकला, 2 और अंडर रूट के भीतर 6, ये वैल्यू निकल के आई। क्लियर, समझ में आया होगा। 100% क्वेश्चन आता है इस टाइप का। एक और पार्ट इसका समझ लीजिए, सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट है kx इंटू x - 2 प्लस 6 = 0। अब यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन दे रखा है इसमें ए बी सी की वैल्यू मालूम नहीं पड़ेंगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, ax² + bx + c के रूप में नहीं है। मेन इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0, उस रूप में तो नहीं है ये। तो इसको करेंगे kx का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0, ठीक है। kx का अंदर गुणा कर दिया ब्रैकेट के अंदर। तो a बराबर क्या हुआ, k, b बराबर -2k और c बराबर 6, ठीक है। दे क्या रखा है, b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0 दे रखा है। तो उसी में लगाएंगे। b क्या है, -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 6 है, = 0, ठीक है। वैल्यू लगा दी हमने। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k², 2 का 4 और k का k² माइनस 4 छक्का 24k बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से भैया, 4k आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा k - 24 = 0, सॉरी 6,
क्योंकि 4 तो ले लिया यहाँ से कॉमन, अब 4 का भाग जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको सेपरेटली 0 करेंगे तो 4k इक्वल टू 0, k बराबर 0। दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k बराबर 6। तो ये है आप लोगों के आंसर। ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग, और 2-3 नंबर या 2 नंबर आपके परीक्षा में यहाँ से पक्के हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और बचे हैं, तब तक आप इसे फटाफट से नोट कीजिए। वीडियो को रोक लीजिए, तब आप नोट कीजिए आराम से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अब देखो लंबाई चौड़ाई की बात आ रही है तो आयत ही होगा, ठीक है। भुजा की बात आती तो वर्ग होता, ठीक है। तो चौड़ाई x मान लो और लंबाई क्या करा, दोगुनी। आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो चेक करेंगे कि है या नहीं है। तो क्या दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर 2x मीटर, क्योंकि डबल है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x, बराबर कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करके पता चलेगा क्या होता है। तो क्या होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ये इससे कट गया कितने बार, 400 बार। तो x स्क्वायर बराबर क्या आया 400। तो x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब वो बात क्या करा, क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 हो। तो कैसे पता चलता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव की बात करें तो आ रही है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव की बात करें तो आएगी या नहीं आएगी, आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है क्योंकि उससे, ठीक है। तो निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर a बराबर है 1, b बराबर है 0 और c बराबर है 400 माइनस 1, ठीक है। तो लगाओ 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 400। तो कितना आया भैया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा और 400 चौका 1600, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो अतः x के मान निकालना संभव है, संभव है, ठीक है। अब x के मान निकालोगे यहाँ से, फिर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 और x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 20। 400 किसका वर्ग है, 20 का। अब तो प्लस 20 और एक माइनस 20, लेकिन लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो x का मान क्या आ गया, प्लस का 20। तो लंबाई बराबर हो गई 2x है, तो 2 गुणा x बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर क्या हो गई, x है मतलब कि 20 मीटर। क्लियर, समझ में आया होगा। अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार है।
दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए एक की मान लोगे आप x, हिंट में समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत किए हैं। चेक करना है पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, और ऐसे ही 5वें में करना है आप लोगों को बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, तो कर देते हैं एक क्वेश्चन इसमें से, नोट कर लीजिए आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप फिलहाल। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। देखो दो मित्र हैं, एक की x मानोगे, दूसरे की क्या मानोगे, 20 माइनस एक्स। माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु बराबर y वर्ष। बीस माइनस एक्स वर्ष, ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष का 20 में से घटा देंगे। अब वो क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, इसकी x है तो x माइनस 4 थी, इसकी 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले 4 और कम थी तो 16 माइनस एक्स थी, बराबर क्या था, 48 था। ये बोल रहा है क्वेश्चन। चेक करेंगे पहले, दुघात बनाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64, 4 का 16 से, प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वेयर और 4 और 16 20x माइनस 64 बराबर 48। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 64 बराबर 48। ठीक है, अब ये माइनस था इधर, तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 64 माइनस 48 बराबर 0। माइनस का भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 20x और 64 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा, 24 बराबर 0। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गलती यहाँ पर, देखिए ये माइनस इधर है, तो केवल इसी का भाग यहाँ पर नहीं जा सकता है, तो क्या है कि ये यहाँ से ही माइनस को गायब कर दो तो ये माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे लाएंगे तो इधर प्लस का 48 हो जाएगा। ठीक है, और 48 और 64 इसको जोड़ोगे, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 और 11 112। अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है कि जिनका गुणा 112 हो और जोड़ 20 हो। तो फैक्टर काट के देखेंगे 112 के, 2 से 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 1।
फैक्टर निकल के आएंगे। 7 2 14, 2 4 14। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि देखो यहाँ से इसके कोई फैक्टर नहीं निकल रहे हैं तो स्थिति संभव न हो। तो क्या है, हम चेक करेंगे b² - 4ac से कंडीशन को पहले, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 20, 20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। तो ये हो गया 20 का वर्ग 400 माइनस 112 तो होगा 448। कैसा आ रहा है, माइनस का 48, ठीक है। हेलो, संभव नहीं, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, नहीं होता है तो कमेंट करके हमें बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।